बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड का अगला टॉपिक फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग फूड फ्रॉम प्लांट्स देख लिए थे और फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि जानवर किस प्रकार से भोजन करते हैं और कौन कौन सा भोजन करते हैं। इसके आधार पे जानवरों को क्लासिफाई किया गया है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहले सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। पहला, एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। तो जानवर अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। वे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, इसीलिए हम लोग उसे कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स मीन्स हो गया उपभोक्ता, जो उपभोग करता हो, सिर्फ उपभोग करता हो, बनाता नहीं हो। तो एनिमल्स अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो पेड़ पौधे से और दूसरे जानवरों से प्राप्त भोजन को ही खाते हैं, वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये बात तो हम लोग समझ गए। आगे देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, इसीलिए क्या है आगे देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग टाइप्स। और इसीलिए क्या किया गया है, तो जानवर को उसके खाने के आधार पे कि किस किस प्रकार के भोजन करते हैं, कौन कौन से जानवर किस किस प्रकार के भोजन करते हैं, इसके आधार पे ही क्लासिफाई किया गया है। और वर्गीकरण अब जानते हैं कि वर्गीकरण सिंपल शब्दों में हम अगर बात करें तो जैसे कि आपके क्लास की हम बात कर ले, तो जो बच्चे 5 क्लास है या 5 क्लास से 6 क्लास में आए हैं, तो आप किस आधार पे आपको वर्गीकृत किया गया है क्लास वाइज, तो आपके नॉलेज के आधार पे किया गया है कि 1 के बच्चे को इतना नॉलेज है तो उसको 1 क्लास में रख दिया गया, और 5 के बच्चे को, 4 के बच्चे को, तो ये अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी जानवर है, सभी जानवर को खाने के आधार पे उसका फूड हैबिट कैसा है, एक्चुअल में भोजन किस प्रकार का करता है, इसके आधार पे वर्गीकृत किया गया है, और उसी को हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो जैसे पहला देखिएगा हर्बीवोरस, क्या लिखा हुआ है, हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस और फिर ओमनिवोरस। ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा किया है, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है जानवरों को उसके फूड हैबिट के आधार पे। तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है, और इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे देखेंगे हम लोग क्या है हमारा टॉपिक, हर्बीवोर, और हर्बीवोरस के बारे में जानेंगे कि हर्बीवोरस एनिमल कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों पहली बात क्या है कि हर्बी, जो हर्बी हमारा शब्द है, ये लैटिन शब्द हर्बी या हर्बी और हर्बा और हर्बा, लैटिन शब्द हर्बी और हर्बा, जिसका मीनिंग होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, जिसका मतलब क्या होता है, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। और इसके अगला जो शब्द है वो है वोरस। क्या है, वोरस। और वोरस शब्द जो आया है लैटिन वर्ड के वोरस से। तो वोरर का मतलब क्या होता है, तो वोरर का मतलब होता है टू ईट और या डिवोर, दोनों मतलब होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि यहां पे हर्बी मीन्स वेजिटेशन और वोरर मीन्स टू हो गया टू ईट। तो यहां नाम से ही पता चल रहा है क्या कि जो हर्बीवोरस जो प्राणी होंगे, जो जीव होंगे, वो क्या खाएंगे, तो वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे खाएंगे, वनस्पति खाएंगे। ठीक है,
बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस लाइक काउ, डियर, बफेलो, हॉर्स एंड जिराफ एक्सेट्रा। कि वे जानवर जो केवल और केवल वनस्पति ही खाते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे या हर्बीवोरस बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोग के आसपास पता ही है, कुछ पालतू जीव भी होंगे, गाय, भैंस, बकरी हो गया और हॉर्स हो गया, कैमल हो गया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जीव हैं जो हर्बीवोरस के कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों आगे देखेंगे हर्बीवोरस के बारे में क्या लिखा हुआ है, कुछ हम करेक्टर को देखेंगे कि हर्बीवोरस में कुछ स्पेशल करेक्टर क्या होता है, तो स्पेशल फीचर क्या होता है। तो हर्बीवोरस के स्पेशल फीचर में क्या है कि हर्बीवोर एनिमल्स हैव 2 टाइप ऑफ टीथ। हर्बीवोरस जानवर के पास 2 प्रकार के टीथ होते हैं, जिसमें पहला होता है शार्प कटिंग टीथ एट द फ्रंट। आगे में जो दांत होता है वो भोजन को काटने के लिए, बाइट करने के लिए, टुकड़ा करने के लिए होता है, और इस टीथ को हम लोग पता ही है क्या बोलते हैं, तो इंसीजर बोलते हैं। जैसा कि मनुष्य में इंसीजर होता है, लेकिन मनुष्य के इंसीजर टीथ के मुकाबले जो हर्बीवोर में टीथ होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। समझ गए। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ, एंड फ्लैट वाइट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर जॉ। और चौला, चपटा और चौला टीथ जो होता है वो पिछले हिस्सों में होता है, जिससे हर्बीवोरस जानवर अपने भोजन को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य में भी मोलर और प्रीमोलर होता है ग्राइंड करने के लिए, इसी प्रकार से हर्बीवोरस में भी ग्राइंड करने के लिए मोलर के जैसे ही या प्रीमोलर के जैसे ही आप कह सकते हैं कि ग्राइंड करने के लिए क्या है, तो पीछे में चौड़ा सा दांत है जो हर्बीवोरस एनिमल को हेल्प करते हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि हर्बीवोरस लाइक बटरफ्लाई एंड ह्यूमिंग बर्ड्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट च्यूइंग देयर फूड्स। हर्बीवोरस में कुछ जो जीव हैं जैसे बटरफ्लाई हो गया और ह्यूमिंग बर्ड जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी के कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब जो जानवर है इसको चबाने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि इसके जो अगला हिस्सा होता है माउथ का वो एक स्ट्रॉ के जैसे होता है। स्ट्रॉ मीन्स क्या, पाइप के जैसे। ऐसा पाइप कभी कभी आप जरूर पिए होंगे जूस, तो स्ट्रॉ से पिए होंगे, उसी स्ट्रॉ के जैसा ही होता है, जिससे वो क्या करते हैं, तो फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं और फिर वो भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखें कि हर्बीवोरस में क्या है कि जो जानवर होंगे वो वनस्पति को खाएंगे और वनस्पति पे ही डिपेंडेंट होते हैं और केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं। बच्चों हर्बीवोरस में आने वाले कुछ जो जानवर हैं जैसे गाय, भैंस और भी जो वनस्पति खाते हैं, ऐसे जानवर के कुछ स्पेशल फीचर क्या होते हैं कि वे जानवर पहले बाइट करके के जो आगे में उसका कटिंग, शार्प कटिंग टीथ होता है, उससे बाइट करके सारा भोजन को अपने स्टमक में रख लेते हैं और फिर कहीं पे जाके बैठ के फिर उसको जो निगले हुए भोजन है उसको दोबारा माउथ में लेकर के उसको ग्राइंड करते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस जानवर में ही ऐसा फीचर देखने को मिलता है, खास करके गाय, भैंस एक्सेट्रा जीवों में देखने को मिलता है। तो बच्चों हम लोग आगे देखेंगे कार्निवोरस के बारे में। बच्चों आगे देखेंगे हम लोग कार्निवोरस के बारे में कि कार्निवोरस में कौन कौन से एनिमल आते हैं और कार्निवोरस के क्या क्या फीचर हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कि जानवर जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस मीन्स हो गया मांसाहारी, और हर्बीवोरस का मतलब आप लोगों को पता है क्या, शाकाहारी। तो कार्निवोरस दूसरे जानवर को मार के खाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल बोलेंगे तो इसमें अटैक करके, किल करके खाने की बात होती है, क्योंकि सेम इसी प्रकार से एक कैटेगरी और भी है जानवर का, उसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा होता है कि फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। याद रखिएगा,
तो ये जितने भी जानवर हैं वो शिकार करके खाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है क्या, टाइगर, लायन, ईगल और वॉल्फ एक्सेट्रा। अब कार्निवोरस का अगला फीचर दिखेगा तो कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ दैट इज कैनाइन। तो याद रखिए बच्चों कि कार्निवोरस जितने भी हैं सबका जो टीथ होगा वो आगे का टीथ कैनाइन होगा, जो काफी साफ होता है और नुकीला होता है। कैनाइन हम लोग के पास भी होता है, इंसान के पास भी है, बट संख्या कम है। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं उसके पास कैनाइन टीथ ज्यादा होता है और ये आगे में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब भी ये अटैक करेगा जानवर पे तो ये कैनाइन टीथ जो होगा वो आसानी से दूसरे जानवर के स्किन को फाड़ने में और दांत को पिंच करने में मदद करता है, जिससे कार्निवोरस एनिमल को हेल्प मिल पाता है। आगे देखेगा कार्निवोरस जानवर के पास स्पेशल टाइप का क्लॉ भी होता है जो काफी शार्प होता है, जिससे उसे शिकार करने में काफी मदद मिलता है। आगे देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें कार्निवोरस में एनिमल को, तो देख लिए कि एनिमल में कैनाइन टीथ है और उसके पास क्लॉ जो है काफी ज्यादा पावरफुल है और शार्प है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे ईगल के बारे में और भी बहुत सारे शिकारी पक्षी है उसके बारे में, तो इसके पास टीथ होता नहीं है और टीथ के जगह पे क्या होता है, बिक होता है। और ईगल के जो बिक होते हैं काफी पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जिससे आसानी से ये अपने शिकार को पकड़ सकता है और मार सकता है। और ईगल के पंजे भी काफी शार्प और पॉइंटेड और नुकीले होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जिससे आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकता है और मजबूती से पकड़ सकता है। तो ये सब फीचर कार्निवोरस एनिमल के पास होता है। और आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कार्निवोरस जैसे कैमेलोन हो गया और फ्रॉग हो गया और भी बहुत सारे जीव हैं जो अपने शिकार को टंग के मदद से, काफ़ी स्टिकी टंग होता है, चिपचिपा होता है, जिसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और फिर वो खाते हैं। खास करके इनके जो शिकार होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट। तो प्रेडेटर अपने प्रे को टंग के मदद से, स्टिकी चिपचिपा हुआ जो उसमें पदार्थ होता है उसके मदद से अपने शिकार करते हैं। तो बच्चों इसके अलावा हम बात करें तो शार्क फिश के जो छोटे छोटे दांत होते हैं वो भी काफ़ी पॉइंटेड होते हैं और काफ़ी नुकीला और कैनाइन के जैसे ही होते हैं, जो उस प्रे को मारने में काफ़ी मदद करता है और शिकार करने में उसे काफ़ी आसानी प्रदान करता है। बच्चों आगे देखेंगे तो बच्चों दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको 3 कैटेगरी में बांटा गया। हम लोग पढ़े हर्बीवोरस के बारे में, कार्निवोरस के बारे में, और कार्निवोरस मांस खाते हैं, हर्बीवोरस प्लांट खाते हैं, और फिर अगला कैटेगरी है हमारा ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस के बारे में अगर बात करें तो ओमनी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लैटिन वर्ड का जो शब्द है ओमनी, या इसको ओमनिया भी बोला जाता है या ओमनिया भी लिखा जाता है या ओमनिया, इसका मतलब होता है एवरीथिंग। क्या मतलब होता है? एवरीथिंग या ऑल या एवरीथिंग। मतलब हो गया कि जो जानवर सब कुछ खाता हो। नाम से ही पता चल रहा है, ओमनीवोरस का नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि जो जानवर सब कुछ खाता हो। अब देखिएगा क्या क्या खाता है, तो लिखा हुआ है क्या कि एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। कि जानवर जो सब कुछ खाता हो, जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ओमनीवोरस कहेंगे। और ओमनीवोरस को हिंदी में बोला जाता है सर्वाहारी। तो जिसमें हम लोग आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गए, और जानवर क्रॉ हो गया, बियर हो गया, फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, हैन हो गया, एंट्स हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जीव हैं जो ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं और इसको ओमनीवोरस कैटेगरी में
रखा गया है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें ओमनीवोरस में, तो ओमनीवोरस खाते तो हैं सब कुछ, तो उसके कुछ स्पेशल फीचर हैं। तो ओमनीवोरस के स्पेशल फीचर में क्या लिखा गया है कि ओमनीवोरस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट हेल्प देम टू ईट बोथ प्लांट फ्लेश एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कि जो ओमनीवोरस है वो सब कुछ खाते हैं, इसीलिए ओमनीवोरस के जो दांत होंगे, वो टीथ का स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। खास करके ह्यूमन में अगर बात करें तो 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जिसमें इंसीजर का अलग काम होता है काटने का, केनाइन का होता है फाड़ने का, और प्रीमोलर का फोड़ने का होता है और ब्रेक डाउन करने का होता है, और अगर बात करें मोलर का तो ग्राइंड करने का काम होता है। हालांकि प्रीमोलर भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है ग्राइंड करने में। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉ के बारे में, तो क्रॉ के पास टीथ तो नहीं होता है, लेकिन इसके पास बिक होता है, और वो शार्प पॉइंटेड बिक होता है, जिसके मदद से क्रॉ प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट को भी खाते हैं और कुछ इंसेक्ट को भी खाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है नोट। तो क्या नोट में क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड एज वेजिटेरियन, वीगन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो याद रखिएगा बच्चों कि ओमनीवोरस में इंसान तो आते हैं, लेकिन जो इंसान बोलते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, वे इंसान को हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। हर्बीवोरस में याद रखिएगा बच्चों कि दुनिया में मान लीजिए जितने भी जानवर हैं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, सबको कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया खाने के आधार पे, फूड हैबिट के आधार पे, तो 3 हिस्सों में, और उसमें से इंसान जो है ओमनीवोरस के कैटेगरी में आ गया, और ओमनीवोरस के कैटेगरी में रखा गया है। बट इंसान में भी अलग अलग कैटेगरी है, वो है खाने के आधार पे ही बांटा गया है, और खास करके बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो पूछता है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, या हम लोग रेस्टोरेंट पे जाए तो ये पूछते हैं कि वेजिटेरियन डिश मिलता है या नहीं मिलता है। इस प्रकार से हम लोग अपने दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ों का एक टर्म का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे बच्चों कि एक्चुअल में होता क्या है वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में देखिएगा, वेजिटेरियन में वे लोग आ गए जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट जैसे हो गया, मिल्क हो गया, और मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वे सब खाते हैं, उसे वेजिटेरियन बोला गया। अब वेजिटेरियन के अलावा भी एक कैटेगरी है जिसका नाम है क्या, वीगन, जिसका नाम है वीगन। और वीगन वे लोग आ जाते हैं, वीगन जो केवल और केवल प्लांट ही खाते हैं या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं। वो ना दूध खाते हैं, ना घी खाते हैं, ना पनीर खाते हैं। दूध से बने हुए या एनिमल से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, उसे ही हम लोग वीगन कहेंगे। और अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन का, तो नॉन वेजिटेरियन में प्लांट खाते हैं, वो भी आ गए, और साथ ही साथ मांस भी खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन में कौन लोग आ गए, तो नॉन वेजिटेरियन में वे लोग आ गए जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो यहाँ पे या एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे में दूध, दही या मांस हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में रखा गया है इंसान को। तो इंसान के 3 कैटेगरी जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में या अपने जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें टर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि ये जो कैटेगरी है ये केवल इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि दूसरे जानवर के लिए। और जो हम लोग हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस पढ़े, ये सारे जो नाम है, ये सारे जो टर्म है, ये सब दुनिया में जितने भी टाइप के स्पीसीज है, जितने भी एनिमल है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से इंसान को कहाँ रखा गया है, ओमनीवोरस में रखा गया है। ये बातें याद रखना है। लेकिन अगर हम एक बात करें इंसान को भी अगर बांटने की खाने के आधार पे, तो उसके 3 कैटेगरी हैं, जिसका नाम क्या है, वेजिटेरियन, वीगन और नॉन वेजिटेरियन। तो बच्चों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं
कि क्या है हमारा कैटेगरी। आगे जो जानवर है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। देखेंगे क्या नाम है, एस्केवेंजर। मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं, ये जिंदा को नहीं खाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एस्केवेंजर, तो एस्केवेंजर जो ज्यादा हो गए, तो खास करके कुछ एक्सेप्शन भी है कि दूसरे जानवर को ये मरे हुए जानवर को खाते हैं, शिकार बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एस्केवेंजर कौन हो गए, तो जो जानवर कार्निवोरस दूसरे जानवर को मार के खा गए और उसमें जो चीजें बचा हुआ है, उसमें जो मांस बचा हुआ है, या 2-3 दिन पुराना जानवर मरा हुआ है, उसको एनवायरनमेंट में ऐसे ही परे छोड़ देते हैं लोग, ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसको खत्म करने का, साफ करने का काम एस्केवेंजर ही करता है। तो देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक द हाइना, जैकल एंड द वल्चर, क्रो एक्सेट्रा। ये सारे जानवर, क्रो हालांकि ओमनीवोरस में भी आ गया, लेकिन यहाँ पे एस्केवेंजर में भी आ गया कि क्रो और वल्चर और हाइना और जैकल, ये सारे जानवर मरे हुए जीव को खाते हैं और मरे हुए जीव को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। और इस सारे जीव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे पर्यावरण में सभी स्पीसीज के सभी जीवों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। अगर हम बात करें डीकम्पोजर का, तो डीकम्पोजर भी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो डीकम्पोजर जो क्या करते हैं, तो अपघटित करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को अपघटित करते हैं। इसके देखेंगे क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड सम इंसेक्ट्स दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कि डीकम्पोजर में वे सूक्ष्म जीव आ गए या वे जीव आ गए जो मरे हुए जीव जंतु को सराने गलाने का काम करते हैं, अपघटन करने का, अपघटित करने का काम करते हैं, और अपघटित करके, डिकम्पोज करके उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं, जो फिर से कहाँ, तो मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि डीकम्पोजर न्यूट्रिशन साइकिल में भी मदद करता है, जो मिट्टी से कहाँ जाता है, प्लांट के थ्रू एनिमल में, और एनिमल से दूसरे एनिमल में, और एनिमल जब मर जाता है तो उस एनिमल से फिर क्या कहाँ आ जाता है, डीकम्पोजर के द्वारा डीकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस में बदल के फिर से सॉइल में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन साइकिल भी चलता है। तो डीकम्पोजर और स्कैवेंजर का होना बहुत ही आवश्यक है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए। तो बच्चों यहाँ हम लोग देखें कि फूड हैबिट के बारे में, और दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको फूड हैबिट के आधार पे कैटेगरी में बांटा गया है। उस सारे कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ें। अगर बच्चों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।